अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी देख पा रहे होंगे ये जो है ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक खाद, जो कि हमारे खेतों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। इसका पूरा ढेर है, आप देख सकेंगे कितना ज़्यादा ढेर रखा हुआ है। इसको अगर हम यूज करते हैं खेतों में तो कोई जो हमारा प्लांट से जो हमें सीरियल्स अनाज मिलेंगे या जो भी चीज़ें हमें पल्सेज मिलती हैं वो पूरी तरीके से क्या होंगी, पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट से फिल होंगी, उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक पाए जाएंगे। इस ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या क्या पाया जाता है वो भी आप ध्यान दीजिए। इसमें जो है कार्बन 12% होता है, इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, पोटास, ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ इसमें जो है इसकी खासियत ये है कि ये जो है आपके सॉइल को कभी भी पोल्यूट नहीं करती है। अगर इसको हम ऐड करेंगे अपने फील्ड्स में, खेतों में, तो क्या होगा, जो हमारी सॉइल है उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा और वो पूरी तरीके से उसमें जो प्लांट होगा उसको ये स्मॉल कंपोजिशन में मिलती रहेगी और वो ग्रो करता रहेगा। और जब हम उससे जो सीड मिलेगा या जो उससे हमें ग्रेन्स मिलेंगे, जो अनाज मिलेंगे, उससे हम खाएंगे तो हमारे लिए वो नुकसानदायक नहीं होगी। तो ये हमारे जो है पूर्वजों से, जो हमारे प्राचीन लोग थे, वही इंसेंट जो हमारे फोर फादर्स थे, वो सभी इसको यूज़ करते थे और पूरी तरीके से लॉन्ग लाइफ जीते थे, नियर अबाउट 100 ईयर्स और 120 ईयर्स। तो अब क्या है, हम लोग पूरी तरीके से डिपेंड हो गए हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे, जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, और वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि हार्मफुल होते हैं। तो हमें क्या करना है, फिर से हमें बैक जाना होगा और जो ये ऑर्गेनिक मैन्योर है जिसमें कार्बन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये ढेर सारी चीज़ें हैं, आपको कोई अलग से खाद खेतों को नहीं देनी होती है। जैसे अगर मान लीजिए अभी इस समय वर्तमान में हमें पौधों को अलग से यूरिया देनी पड़ती है, DAP देनी पड़ती है, NPK देना पड़ता है, तो वो सभी अलग अलग खादें नहीं देनी है आपको, केवल बस एक ही खाद देनी है, वो भी क्या देना है, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो आप ऑर्गेनिक मैन्योर को देख पा रहे होंगे, तो इसको प्रमोट कीजिए और इसका ही आप यूज़ कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।